सुभद्रा ने अपने इकलौते बेटे वरुण की शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की ज्योत्सना से की थी, ताकि उसकी बहू कभी नौकरी न करे और अच्छी तरह घर संभाले। सब कुछ सुभद्रा की सोच के मुताबिक चल रहा था कि अचानक उसके बेटे वरुण की मौत हो गई। अब सुभद्रा अपनी विधवा बहू ज्योत्सना के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। ये जानने के लिए देखते हैं विधवा बहू की डोली। सुभद्रा देवी अपने बेटे वरुण की शादी की तैयारियां कर रही थी। आज वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ होने वाली थी। ज्योत्सना 10वीं पास थी, लेकिन घर के कामकाज में निपुण थी। धूमधाम से वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ हो जाती है। ससुराल आते ही उसने घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। माँ बाबूजी, आप दोनों के लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। लाओ बहू, अदरक वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है। तुमने आते ही हम लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जी, इन्होंने मुझे सब बता दिया है कि आपको और माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। आप लोग चाय पीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ठीक हूँ बहू। ज्योत्सना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वरुण की माँ, क्यों ना हम भी अपने घर में एक काम वाली रख लें। ज्योत्सना की मदद कर दिया करेगी। ज्योत्सना की अभी नई नई शादी हुई है, उसकी उम्र भी बहुत कम है। अभी उसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना ठीक नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में ज्यादा काम भी नहीं है। अभी से काम करने की आदत डालेगी तभी तो आगे चलकर सब कुछ संभाल पाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ज्योत्सना घर के सारे काम करती। सुबह उठकर सास और ससुर को उनकी दवाइयां, चाय देने से लेकर नाश्ता, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम वो अकेली ही किया करती। वरुण भी हर छोटे मोटे काम के लिए ज्योत्सना को ही पुकारा करता। ज्योत्सना, कहाँ हो तुम? मेरी पीली वाली शर्ट प्रेस नहीं है यार, मुझे आज वही पहनकर ऑफिस जाना है। आपके लिए लंच पैक कर रही हूँ, 2 मिनट में आई। ज्योत्सना भागकर झटपट वरुण की शर्ट पर प्रेस करने लगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन, माँ, बाबूजी, कल मुझे ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जाना है। 6 महीने वहीं रहकर काम करना है। 6 महीने। दरअसल पापा, चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस की नई ब्रांच खुली है और मुझे उसका मैनेजर बनाया गया है। तो ज्योत्सना को भी अपने साथ लेता जा। पापा, अभी तो वहां जाकर मुझे खुद के रहने का इंतजाम करना होगा। मैं कुछ दिनों के बाद ज्योत्सना को वहां बुला लूंगा। माँ और पिता से बात करके वरुण अपने कमरे में चला गया। ज्योत्सना को चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत है? वो चली गई तो घर कौन संभालेगा? और वहां हमारे वरुण को कौन संभालेगा? सुभद्रा, ज्योत्सना अभी बच्ची है। अभी उसका समय वरुण के साथ हंसने खेलने में गुजरना चाहिए। गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। इधर दूसरे दिन वरुण चंडीगढ़ जाने के लिए घर से निकल गया। सबने खुशी खुशी, लेकिन ज्योत्सना ने नम आंखों से वरुण को विदा किया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों आपको कहीं जाने देने का मन नहीं करता। चिंता मत करो ज्योत्सना, वहां पहुंचते ही मैं किराए पर एक कमरा ले लूंगा, फिर तुम्हें बुला लूंगा। वरुण चंडीगढ़ जाने के लिए घर से निकल गया और बस में जाकर बैठ गया। रास्ते में बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। बस पलट गई और बस में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये खबर जब वरुण के घर तक पहुंची तो सब शॉक्ड रह गए। वरुण के माता पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोना किसी भयंकर पीड़ा से कम नहीं था, लेकिन ज्योत्सना का दुख तो बयां कर पाना भी मुश्किल है। ज्योत्सना अंदर से टूट गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वो बहुत उदास रहने लगी और हर समय वरुण की यादों में खोई रहती। एक दिन, वरुण की माँ, मुझसे ज्योत्सना की हालत देखी नहीं जाती। वो वरुण को खोने के दुख से उबर नहीं पा रही है। वरुण हमारा इकलौता बेटा था, उसे खोने का दुख हमें भी कम नहीं है। सुभद्रा, हमारी उम्र अब हो चली है, लेकिन ज्योत्सना अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र ही क्या है? उसे अपनी जिंदगी जीने और हंसने खेलने का पूरा अधिकार है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम ज्योत्सना की दूसरी शादी कर दें, लेकिन उससे पहले मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, एक बार ज्योत्सना से भी इस बारे में बात कर लीजिए। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। सुभद्रा देवी ज्योत्सना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। वहां उन्होंने देखा कि ज्योत्सना बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है। सुभद्रा देवी दौड़कर अपने पति पंकज के पास गईं और ज्योत्सना के बारे में बताया। दोनों ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब ज्योत्सना का चेकअप किया, आपकी बहू मां बनने वाली है। आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा। चिंता के कारण
बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर पंकज और सुभद्रा ने फैसला लिया कि वो ज्योत्सना को आगे पढ़ाएंगे ताकि ज्योत्सना का मन कहीं लगा रहे और वो खुश रह सके। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन 12वीं कक्षा में करवा दिया। ज्योत्सना अब 12वीं की पढ़ाई करने लगी। सुभद्रा देवी उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद ज्योत्सना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करती रही। सुभद्रा देवी और पंकज अपनी पोती अनन्या को पाकर बहुत खुश थे। वे दोनों ज्योत्सना के साथ साथ अनन्या का बहुत ख्याल रखते। ज्योत्सना को लेकर सुभद्रा देवी के मन में भी बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन ज्योत्सना रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी वहां सुभद्रा देवी आई। ज्योत्सना बहू, ये सब छोड़, तू अनन्या के पास जा, उसके साथ खेलेगी तो तेरा दिल बहलेगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर। घर का काम मैं कर लूंगी। ज्योत्सना नन्ही और प्यारी बेटी अनन्या को पाकर अब खुश रहने लगी थी। वो अनन्या के साथ ढेर सारा समय गुजारती और बाकी समय में अपनी पढ़ाई करती। धीरे धीरे अनन्या बड़ी हो रही थी और ज्योत्सना भी अब कॉलेज में पहुंच गई थी। एक दिन, ज्योत्सना बहू, मैं चाहता हूं कि तू बीएड की पढ़ाई कर ले। मैं कल ही तेरा एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है बाबूजी। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन बीएड में करवा दिया। अब ज्योत्सना रोज कॉलेज जाने लगी। अनन्या भी 2 साल की हो गई थी। एक दिन, मम्मा, मुझे भी आपके साथ कॉलेज जाना है। अनन्या बेटी, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तुम घर में दादाजी दादी के साथ खेलो। नहीं, मुझे आपके साथ कॉलेज जाना है। इसे अपने साथ ले जा ज्योत्सना, ये सारा दिन तुझे याद करती है और तेरे पास आने की जिद करती है। तेरे साथ कॉलेज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। उस दिन ज्योत्सना अनन्या को अपने साथ कॉलेज ले गई। ज्योत्सना की क्लास में सब अनन्या को बहुत प्यार करने लगे। कोई उसे चॉकलेट देता तो कोई उसके साथ खेलता। तभी ज्योत्सना ने देखा कि राजन अनन्या को अपनी गोद में लेकर उसके साथ बातें कर रहा था। राजन ज्योत्सना की क्लास में पढ़ता था। क्या बात है राजन, अनन्या परेशान तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। इससे बातें करके मुझे अपना बचपन याद आ गया। तुम इसे रोज अपने साथ लेकर कॉलेज आया करो। अब ज्योत्सना रोज अनन्या को अपने साथ कॉलेज लाने लगी। धीरे धीरे राजन ने अनन्या के साथ गहरी दोस्ती कर ली। अनन्या के कारण राजन और ज्योत्सना में भी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन की बात है, ज्योत्सना और अनन्या दोनों कॉलेज में थे कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ज्योत्सना के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर राजन उसके पास आया और बोला, क्या बात है ज्योत्सना, परेशान क्यों? देखो न राजन, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं अनन्या को लेकर घर कैसे जाऊंगी? बाहर बस स्टॉप पर भी पानी भर गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ऑटो बुला कर लाता हूँ। राजन कॉलेज से बाहर गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी भरा हुआ था, लेकिन राजन अपनी परवाह न करते हुए बड़ी मुश्किलों से एक ऑटो वाले को बुला कर लाया। चलो ज्योत्सना, अनन्या को लेकर इस ऑटो पर बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। ज्योत्सना, अनन्या और राजन तीनों ऑटो पर बैठ जाते हैं और उस दिन राजन ने दोनों को घर तक छोड़ा। राजन, मेरे घर नहीं आओगे? मैं तुम्हें अपने माजी और बाबूजी से मिलवाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। राजन ज्योत्सना के घर आया। ज्योत्सना ने उसे पंकज और सुभद्रा से मिलवाया और बताया कि कैसे राजन ने तेज बारिश में भी भीगते हुए उसे और अनन्या को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वरना ये दोनों कॉलेज में न जाने कितनी देर बारिश रुकने का इंतजार करती रहती। राजन बेटे, तुम आते रहना और कॉलेज में ज्योत्सना का ख्याल रखना। उस दिन के बाद से राजन अक्सर ज्योत्सना के घर आने लगा और अनन्या के साथ ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी मिल गई। एक दिन, सुभद्रा, क्या ज्योत्सना को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ज्योत्सना की शादी हो जाए, वो अपना घर बसा ले, अनन्या को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। लेकिन ज्योत्सना से शादी करेगा कौन? मेरी नजर में एक लड़का है। हाँ, कौन है वो? राजन। राजन ज्योत्सना का बहुत अच्छा दोस्त है और वो अनन्या को भी बहुत प्यार करता है। लेकिन हमें इस बारे में ज्योत्सना और राजन से भी बात कर लेनी चाहिए। मैंने राजन को फोन कर दिया है, वो आज शाम को हमारे घर आएगा। हम राजन और ज्योत्सना दोनों से बात कर लेंगे। ठीक है। शाम को जब ज्योत्सना स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि राजन उसके घर आए हैं
और उसके सास ससुर से बातें कर रहा है। अरे राजन, तुम कब आए? अभी भी आया हूँ। दरअसल मुझे अंकल ने बुलाया। ज्योत्सना बहू, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बाबूजी, कहिए। बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजन शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये कभी नहीं हो सकता। ज्योत्सना बहू, बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारे बाद तेरा और अनन्या का ख्याल कौन रखेगा? राजन बेटा, ज्योत्सना अब मेरी बहू नहीं, बेटी है। क्या तुम जिंदगी भर इसका ख्याल रखोगे? अंकल, सच कहूं तो मैं ज्योत्सना और अनन्या से बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं ज्योत्सना को अनन्या के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं और वादा करता हूं कि उन्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। देर किस बात की? हम कल ही तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारे माता पिता से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देंगे। राजन के माता पिता सुभद्रा देवी और पंकज से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। दोनों की रजामंदी से राजन और ज्योत्सना की शादी तय हो गई। सुभद्रा देवी और पंकज ने ज्योत्सना की शादी सास ससुर बनकर नहीं, बल्कि माता पिता बनकर की। पंकज ने ज्योत्सना का कन्यादान किया और ज्योत्सना को डोली में बिठाकर ससुराल विदा किया। Please subscribe this channel.